हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। वेलकम टू सरताज क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपके 11th एंट्रेंस एएमयू जामिया और 10th क्लास के बोर्ड में काफी फ्रूटफुल होने जा रहा है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स इक्वल हैं बेटा, लेकिन अपोजिट साइन के हैं। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर एक रूट मेरे पास 2 है तो दूसरा रूट मेरे पास -2 है। तो क्या इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ खासियत होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसे मैं देख के बता सकता हूं कि ये रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो सकते हैं, या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर सॉल्व करूंगा तो उसके रूट्स इक्वल और हमारे कैसे आएंगे बेटा, अपोजिट साइन के आए हैं। देखिए बेटा, रूट्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन होने का मतलब यह है कि अगर पहला रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा है। अगर मैं सम ऑफ रूट कैलकुलेट करना चाहूं, अल्फा माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस बी बराबर 0, या बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स अगर इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं तो ये बात तय है कि उसमें मेरा बी नहीं होगा, उसमें मेरा बी नहीं होगा। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल लेकिन अपोजिट साइन के। तो इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए मेरा बच्चा, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, कह रहा इफ द रूट्स ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस 1 बराबर 0 आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स बराबर और अपोजिट साइन के, तो इसका मतलब होता है b बराबर 0। इसका मतलब a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स माइनस के इक्वल है, तो इसमें हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x b माइनस सी बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा सीधा सीधा b बराबर c हो जाएगा, और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर b आ जाएगा। याद रखने की बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर अगर x, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब उसके रूट्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। आइए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0 आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, अगर रूट्स बराबर और अपोजिट साइन के, इसका मतलब b की वैल्यू 0 और b यहां पर है मेरे पास -2k स्क्वायर -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2k स्क्वायर -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी k के टर्म में, तो अब मैं इसके रूट्स निकाल सकता हूं। 2k स्क्वायर -3k प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर -2k माइनस k प्लस 1 बराबर 0। यहां से मैं 2k कॉमन ले सकता हूं, तो यह आ जाएगा k -1 माइनस k -1 बराबर 0। तो यह आ जाएगा बेटा k -1 और 2k -1 बराबर 0, या मैं कह सकता हूं k इज इक्वल टू 1
या k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो k की दो वैल्यू निकल कर आएंगी 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2 एंड द ऑप्शन इज ए। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अगर इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के हैं तो b का x का कोफिशिएंट वहां पे 0 होगा, मतलब b की वैल्यू 0 होगी। 2k² माइनस 3k प्लस 0 होगा। उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो k की वैल्यू निकल आएगी 1.5। चलिए साहब, x² माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी बराबर m-1 अपॉन m+1 हैज रूट्स which are numerically equal but opposite in sign, then the value of m must be। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। ओके, तो हम वही लिखेंगे बेटा कि पहले हम लिखेंगे x² माइनस बी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स माइनस सी बराबर m-1 अपॉन m+1। पहले इसको हम क्वाड्रेटिकेशन बना लेंगे। पहले हम इसको क्वाड्रेटिकेशन बना लेते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ax² माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा बेटा m+1 इज इक्वल टू m-1 ax माइनस सी। हम इसको सॉल्व करेंगे, x² m+1 माइनस बी एक्स m+1 इज इक्वल टू m ax माइनस सी माइनस ax माइनस सी। तो ये हो जाएगा बेटा mx² प्लस x² माइनस बी एक्स एम माइनस बी एक्स इज इक्वल टू m ax माइनस एम सी माइनस ए एक्स प्लस सी। अब x² यहां से हम, ये हो जाएगा मेरे पास mx² प्लस x² माइनस ये हो जाएगा मेरे पास बी एक्स एम माइनस बी एक्स, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस एम ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस एम सी माइनस सी बराबर 0। सारे के सारे टर्म मैंने इधर शिफ्ट कर दिए। तो मेरे बच्चों में यहां से x² कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास m+1। यहां से अगर मैं x कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से -x कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का bm प्लस का b, ये हो जाएगा मेरे पास ma और ये हो जाएगा माइनस a प्लस mc बराबर 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी mc माइनस सी बराबर 0। और जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हो जाएं, जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे हो जाएं इक्वल लेकिन अपोजिट साइन के, तो मेरा बच्चा b का कोफिशिएंट, b का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 0 होगा। मतलब bm प्लस b प्लस ma माइनस इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूं आपसे कि bm प्लस b प्लस ma माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां से लिखा जा सकता है bm प्लस b इज इक्वल टू a माइनस एम ए माइनस एम ए करना है वैल्यू ऑफ m, तो मैं m के टर्म एक साथ लिख लेता हूं, bm प्लस एम ए, यह आपका हो जाएगा बेटा a माइनस बी। मैं यहां से m कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो द वैल्यू ऑफ m इज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। एक बेहतरीन सवाल है, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट न्यूमेरिकली इक्वल लेकिन कैसे अपोजिट साइन के, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा एब्सेंट होगा। चलिए बेटा,
हाँ तो बेटा अगला टॉपिक हमारा ये है कि इफ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज एन टाइम्स द अदर रूट। अगर किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट दूसरे रूट्स का अगर एन टाइम्स है, मतलब अगर पहला रूट एल्फा है और दूसरा रूट मेरे पास एन एल्फा है, पहला रूट एल्फा है तो दूसरा रूट अगर एन एल्फा है, तो इस तरह के रूट्स अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के निकल कर आते हैं तो हमेशा कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है जो मेरे बच्चों होता है एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन होल स्क्वायर ए सी। देखिए बेटा मैं जानता हूं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ रूट एन अल्फा और एन अल्फा, सम ऑफ रूट का मतलब माइनस बी डिवाइड बाई ए। मैं यहां से अल्फा कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास वन प्लस एन इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई वन प्लस एन, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूं। पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट मेरे पास एन अल्फा है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास सी बाई ए, तो ये हो जाएगा एन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, या अल्फा स्क्वायर बराबर सी डिवाइड बाई एन ए। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन ए। ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर सी डिवाइड बाई एन ए। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एन बी स्क्वायर बराबर ए सी एन प्लस वन होल स्क्वायर। तो जब किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दूसरे रूट का एन टाइम्स होता है बच्चों, तो हमारे कोफिशिएंट इस रिलेशन से सेटिस्फाई करते हैं, मतलब एन बी स्क्वायर बराबर ए सी एन प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए बेटा अगर इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कहता है इफ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज थ्राइस द अदर रूट। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा मेरे बच्चों 3 अल्फा है। इसका मतलब यहां पर मेरे पास n की वैल्यू 3 है, और मैं जानता हूं कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स, तो एन बी स्क्वायर बराबर n प्लस वन का होल स्क्वायर ए सी। मैं यहां पर n की वैल्यू 3 पुट कर सकता हूं, तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए सी, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर ए सी, मतलब हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 16 ए सी। मैं कितनी आसानी से इस प्रॉपर्टी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे कोफिशिएंट का रिलेशन निकाल सकता हूं अगर उसका एक रूट दूसरे रूट का क्या है बेटा n टाइम्स है। तो 3b स्क्वायर बराबर 16 ए सी, तो द ऑप्शन इज बी। किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का दुगना है तो कोफिशिएंट का रिलेशन हमेशा होता है एन बी स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं कि इफ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन बराबर 0 आर ट्वाइस द अदर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन बराबर 0 का एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 2 अल्फा है। इसका मतलब यहां पर मेरे बच्चों n की वैल्यू 2 हो जाएगी। a मेरे पास यहां पर a है, b मेरे पास यहां पर 3 है, c मेरे पास 1 है। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट एक दूसरे के n टाइम्स होते हैं
तो आपको ये बताया एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस वन होल स्क्वायर ए सी। एन का मतलब हो जाएगा 2, बी का मतलब है बेटा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर ए इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर मेरे पास हो जाएगा 2। तो जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक रूट दूसरे रूट का n टाइम्स होता है ना, तो एन बी स्क्वायर बराबर आप हमेशा ये याद रखेंगे एन बी स्क्वायर बराबर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। देखिए बेटा, अगर आपसे मैं ये कहूं किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बराबर हैं, किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बराबर हैं, तो बराबर होने का ये मतलब हुआ कि अगर पहला रूट एल्फा है तो दूसरा भी एल्फा है। यहां पर n की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, तो हम कह सकते हैं कि एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन प्लस 1 होल स्क्वायर ए सी। तो ये हो जाएगा 1b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बराबर 4ac। और हम ये जानते हैं कि जब किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट आपस में बराबर होते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल आपके सामने आए कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट पहले रूट का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो आप हमेशा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रॉपर्टी से आपका सवाल विद इन अ 10 सेकेंड्स में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए।